नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज भारत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर नजर डालते हैं। ये दोनों एक ही वक्त पर हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हमें दो एकदम जुदा रास्तों पर ले जाती हैं। एक तरफ है महत्वाकांक्षा तो दूसरी तरफ है परंपरा। तो देखते हैं कि ये कहानियां आखिर हैं क्या। अब ये नंबर देखिए, 3.6%। अपने आप में शायद ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि थोड़ी परेशान करने वाली कहानी छुपी है, जो भारत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये है क्या? जी हाँ, ये 2024 में भारतीय एथलीटों के बीच डोपिंग की दर है। एक ऐसी सच्चाई जो इंडियन स्पोर्ट्स पर एक गहरा साया डालती है। और यहीं से हम अपनी आज की पड़ताल शुरू करेंगे। तो चलिए इस रिकॉर्ड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये एक ऐसी दिक्कत है जो लंबे समय से बनी हुई है और अब तो दुनिया भर की नजरें इस पर हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम WAD भी कहते हैं, उसकी जो हालिया रिपोर्ट आई है वो बताती है कि भारत लगातार तीसरे साल एथलीट डोपिंग के मामलों में दुनिया में नंबर 1 पर है। और ये सिर्फ कोई रैंकिंग नहीं है, ये एक बहुत सीरियस मामला है। तो ये आंकड़े आखिर कहते क्या हैं? वाडा की 2024 की रिपोर्ट को देखें तो 7,000 से भी ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए गए और उनमें से 260 सैंपल प्रतिबंधित परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं के लिए पॉजिटिव निकले। मतलब ये जो आंकड़ा है ये हमें समस्या की असली गहराई का अंदाजा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ इन आंकड़ों को देखने से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। ये समझने के लिए कि भारत की ये जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है, हमें इसे ग्लोबल लेवल पर देखना होगा। अब ये बार चार्ट देखिए, ये चीज़ों को बिल्कुल साफ कर देता है। भारत की जो 3.6% की दर है वो नॉर्वे या अमेरिका जैसे देशों से दुगनी से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब हम एक बिल्कुल अलग रास्ते पर मुड़ेंगे, एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाती है। सोचिए, ठीक उसी महीने जब डोपिंग की ये रिपोर्ट सुर्खियां बटोर रही थी, एक और बड़ी घोषणा हुई। एक ऐसी घोषणा जो स्वास्थ्य और वेलनेस को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक पारंपरिक नजरिया सामने रखती थी। ये घोषणा थी भारत के पहले योग और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हुआ ये है कि पतंजलि यूनिवर्सिटी को अब ऑफिशियली भारत के पहले योग और आयुर्वेद सेंटर का दर्जा दे दिया गया है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रही, अब ये भारत सरकार के एक बड़े मिशन, ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा बन गई है, जिसे खुद संस्कृति मंत्रालय देख रहा है। और ये बात बहुत अहम है कि ये कोई प्राइवेट इनिशिएटिव नहीं है, ये एक ऑफिशियल सरकारी कोशिश है हमारी जो कल्याण की प्राचीन पद्धतियां हैं उन्हें बचाने और बढ़ावा देने की। मतलब ये स्वास्थ्य को लेकर एक पूरी तरह से अलग फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात है। तो अब हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ मॉडर्न स्पोर्ट्स का एक स्याह पक्ष और दूसरी तरफ पारंपरिक वेलनेस का एक नया उदय। चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये स्लाइड इस कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ हैं सिंथेटिक दवाएं, WADA का कंट्रोल और 3.6% की डोपिंग दर। वहीं दूसरी तरफ है पारंपरिक योग और आयुर्वेद, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक नया राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी दुनिया के सामने उसकी असली पहचान बनेगी? परफॉर्मेंस के लिए शॉर्टकट अपनाने की ये होड़, या फिर अपनी जड़ों और परंपराओं की तरफ लौटने का ये रास्ता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।